से खबर है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही के चलते फिर से हादसा हुआ है। बिजली के झूलते तारों की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई है, जहां खेत में खरपतवार हटाते समय किसान करंट की चपेट में आ गया। हादसे में किसान पुराजी की मौत हो गई है, जहां किसान खेत से होकर निकल रहे थे। साथ ही बिजली के झूलते तारों के चलते ग्रामीणों ने मृतकों के किसान के परिवार से मुआवजे की मांग की है। जहां गांधार थाना क्षेत्र के पीपलदा गांव की ये पूरी घटना है। जयपुर के चौमू से खबर है, जहां झमाझम बारिश से बाजारों में भरा है पानी और राहगीरों को आने जाने में दिक्कत का सामना करने पड़ रहा है। जहां मुख्य बाजार, सुभाष सर्किल और यहां पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जहां हल्की बारिश में भी कई इलाकों में जल भराव की समस्या पैदा हो जाती है। साथ ही नगर परिषद की व्यवस्था पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही बाजारों में पानी से आमजन का जो कामकाज है वो भी यहां प्रभावित हो चुका है। अब खबर कोटपुतली से है, जहां हवा भरने वाला कंप्रेसर टैंक फटा है। कंप्रेसर टैंक फटने से दुकानदार हुआ है घायल, जहां घायल को BDM अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल को जयपुर के लिए रेफर कर दिया है। डाबला रोड गायत्री मंदिर के सामने की ये घटना बताई जा रही है। सिरोही के आबू रोड से खबर, जहां शहर में पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में आरोपी टाइल्स मिस्त्री को गिरफ्तार किया, जहां गांधीनगर डीजल शेड के पास 11 जून को हुई थी चोरी की वारदात। आरोपी दिन दिहाड़े अलमारी से 2 लाख से अधिक का जो सामान है वो यहाँ लेकर फरार हो गया। साथ ही थानाधिकारी हरचंद देवासी की टीम ने यहाँ कार्रवाई को अंजाम दिया। साथ ही पुलिस टीम ने पुणे में दबिश देकर आरोपी को यहाँ मौके पर दबोचा, जहां पाली के सादड़ी निवासी नाथूलाल उर्फ नथुलाल घांची को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ करने पर पुलिस का कबूल भी किया है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी से खबर, जहां सिक्कर रोड पर डीजे के स्टंट के साथ वीडियो वायरल हुआ है। साथ ही बीच सड़क पर गाड़ी से चालक कर रहे थे ये स्टंट, जहां कावड़ियों के साथ आया था डीजे पिकअप। रविवार रात को सैकड़ों डीजे पिकअप जाते थे लोहरगल। प्रतापगढ़ से खबर, जहां प्रतापगढ़ पुलिस की साइबर थाना टीम ने बीमा पॉलिसी की राशि रिफंड करवाने का झांसा देकर 22,63,000 रुपए के साथ यहां ऑनलाइन ठगी करने वाले एक आरोपी को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी की पहचान शरीफ अहमद निवासी गाजियाबाद के रूप में हुई है, जो प्रतापगढ़ निवासी नानालाल लोहार से धोखाधड़ी कर चुका था। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में हुई, जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परबत सिंह और डिप्टी गजेंद्र सिंह राव के मार्गदर्शन में थानाधिकारी साइबर थाना हरि सिंह में टीम की ओर से की गई है। सिकंदरा के साउपाड़ा में सावन के पहले सोमवार को वनखंडी महादेव मंदिर में दिन भर हर हर महादेव की गूंज रही। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का फूल, माला और चंदन से विशेष श्रृंगार किया, जहां जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु कतार में खड़े हुए दिखाई दिए और अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। साथ ही शिवलिंग के दर्शन कर श्रद्धालुओं ने भोले बाबा का जलाभिषेक किया और भक्तों ने भोले बाबा से परिवार की सुख समृद्धि की कामना भी की, जहां श्रद्धालु हर हर महादेव का जय जयकारा लगाते हुए नजर आए। अब खबर भिवाड़ी से है, जहां एक अज्ञात बाइक चालक 5 बच्चियों को अपने साथ ले गया, जिसकी सूचना मिलते ही थानाधिकारी रोहितास सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया और एक मात्र घंटे के अंदर 5 लापता नाबालिग बच्चियों को तलाश कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। इससे पुलिस ने मानवीय संवेदनाओं और प्रोफेशनलिज्म की मिसाल पेश की है। ये कार्रवाई ऑपरेशन खुशी 9 के तहत हुई है, जहां सच में खुशखेड़ा पुलिस की ये तत्परता और साहस और संवेदनशीलता काबिले तारीफ है। सिरोही से बड़ी खबर, जहां पिछले 3 दिनों से शाम ढलते ही बारिश होती है, जहां आज सवेरे भी जिले भर में जमकर बारिश हुई, जहां शिवगंज को छोड़कर पूरे जिले में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। सर्वाधिक 90 mm
बारिश माउंट आबू में दर्ज की गई, तो वहीं आबू रोड में 35 mm, रेवदर की बात की जाए तो रेवदर में 32 mm, अंगोड़ बांध पर 30 mm और पिंडवाड़ा के अंदर 21 mm के साथ ही सिरोही में 14.2 mm तक की बारिश दर्ज की गई है। वहीं अगर धनेरी बांध की बात की जाए तो धनेरी में 9 mm और भुला बांध पर 7 mm और धांता बांध पर 5 mm के साथ ही बिस्ता बांध पर 2 mm के साथ देलदर में 1 mm बारिश दर्ज की गई है। और अब तक की बारिश से जिले के 2 बांध भी वो यहां लबालब हो चुके हैं, जिसमें वासा बांध और वलारिया बांध पर चादर भी चल रही है। दौसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक ज्वलनशील पदार्थ से भरा टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दरअसल ये टैंकर जयपुर से भरतपुर की ओर जा रहा था और इस दौरान आगे चल रहे एक ट्रेलर से टकरा गया और इस दौरान टैंकर के चालक के साथ खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें अस्पताल भी भिजवाया गया। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन के माध्यम से केमिकल से भरे टैंकर को हटवाकर रास्ता सुचारू करवाया गया। झालावाड़ के खानपुर से बड़ी खबर, जहां नरेंद्र मीणा की चाकुओं से गोद कर हत्या का मामला। जहां मीणा समाज सेवा समिति ने यहां प्रदर्शन किया, जहां रैली निकालकर खानपुर थाने के अंदर प्रदर्शन किया गया। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर संपत्ति कुर्क करने की मांग की गई है, जहां आरोपियों का बाजार में जुलूस निकालने की लगातार अब मांग करते हुए नजर आ रहे हैं ग्रामीण। तो ये देखिए, झालावाड़ के खानपुर से ये बड़ी खबर। जहां नरेंद्र मीणा की चाकू से गोदकर हत्या का यह मामला, जहां मीणा समाज सेवा समिति ने यहां प्रदर्शन किया, रैली निकालकर खानपुर थाने में यह प्रदर्शन किया है। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी कर संपत्ति को कुर्क करने की मांग की गई है, जहां आरोपियों का बाजार में जुलूस निकालने की भी यहां मांग करते हुए नजर आ रहे हैं मीणा समाज के लोग। जालोर में भारतमाला टोल प्लाजा पर कांस्टेबल की गुंडागर्दी सामने आई है, जहां टोल मांगने पर कांस्टेबल ने चाटा जड़ डाला। सायला के सांगणा भारतमाला टोल प्लाजा की पूरी घटना है, जहां घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब वायरल हो रहा है। साथ ही एसपी ध्यानचंद यादव ने कांस्टेबल को अब लाइन भी हाजिर कर दिया है। कोटा में लगातार 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के अधिकांश हिस्सों में सड़कों से लेकर घरों तक पानी भर गया है, जिससे आम जीवन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश के चलते कोटा बैराज के 12 गेट खोल दिए गए हैं और लगभग 2 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है, जहां बैराज की अधिकतम जलधारणा क्षमता 854 फीट तक की है, जबकि अब तक 853 फीट पानी आ चुका है, जिससे हालात और भी गंभीर हो गए हैं। बारिश के कारण रानपुर क्षेत्र के एक स्कूल में कई सारे बच्चे हैं वो यहां फंस गए हैं, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम से रेस्क्यू भी किया गया है। चली तो इनके कच्ची टावरें बन रही थी, 15-20 टावरें थी, तो तरपाल वगैरह उड़ गए उनके। इनको भरोसा लगा तो इनको मैसेज आया, हमने सब लोगों से सूचना करी कि यार सब लोग चलते हैं, इनको निकालते हैं बाहर। तो हमने पुलिस प्रशासन को फ़ोन करा, प्रशासन आ गया समय पे और हमने सब बच्चों को निकाल भी लिया। खैर इन्होंने तो फायर की टीम आई, गोताखोर की टीम, फायर की टीम भी आई, गोताखोर सब लोग आए, नाव वगैरह सब लेके कितने लोगों को निकाल रहे? कोटा में लगातार पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है और बारिश के चलते कोटा बैराज के 12 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे 2,02,379 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। वहीं पर कोटा में बाढ़ के जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आपको बता दें कि रानपुर में जो कि बंदा धर्मपुरा है, वहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहां पर 6 लोगों के बहे जाने की सूचना मिली है। वहीं एक छात्रा है जिसकी मौत भी हो गई है। प्रशासन और एसडीआरएफ टीम के द्वारा वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। उसके अलावा जो कोटा के पॉश एरिया हैं, जवाहर नगर, तलमंडी, केशवपुरा, बालाकुंड में भी बाढ़ की जैसी स्थिति बन गई है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। सब जगह कोटा में त्राही त्राही हो रही है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है
और प्रशासन ने जगह जगह पर रेस्क्यू किए जा रहे हैं। प्रशासन के द्वारा सभी लोगों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसकी पालना करने की लोगों से उन्होंने अपील की है। आपको बता दें, जिस तरह से कोटा में लगातार बारिश हो रही है और अगले 24 घंटे के लिए भी मानसून विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। पुष्कर में विद्युत विभाग कार्यालय के सामने स्थित गुजरों की धाड़ी में खुदाई के दौरान एक कुई अचानक धंस गई, जहां एक मजदूर करीब 20 फीट गहरी रेत में दब गया। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मजदूर का शव बाहर निकाला गया, जहां सूचना पर पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ तत्काल पुष्कर पहुंचे और हादसे पर गहरा दुख भी जताया। उन्होंने शोक परिजनों की मुलाकात की और उनका प्रशासन व राज्य सरकार की ओर से हर आर्थिक सहायता की दिलाने का भरोसा दिलवाया। हम सबको बहुत दुख है भाई, पुष्करवासियों को दुख है, पूरे जिले में सबको दुख है कि ऐसा समय पर अचानक दुर्घटना हुई है। शंकरलाल जी को मौत, जो किसानगंज के रहने वाले थे, यहाँ पुष्कर में भी वो काम कर रहे थे, उनके बच्चे पढ़ रहे थे। अभी उनके बेटे बबलू से मेरी बात हुई और ये सेफ्टी टैंक खोदते टाइम ये उनको पता नहीं था कि बगल में कुई है, और ऐसी घटनाएं जो होती है ऐसे समय में। खबर झालावाड़ के खानपुर से है, जहां खानपुर के समीप हरिगढ़ मार्ग पर सड़क दुर्घटना में कार सवार सेना के जवान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये कार लेकर खानपुरा क्षेत्र के डूंगरपुर गांव में रिश्तेदारी में मिलने गया था, जहां मिलकर वापस पनवाड़ हरिगढ़ होते हुए झालावाड़ आ रहे थे। तभी हादसे में हरिगढ़ के पास सड़क पर बैठी हुई गाय को बचाने के चक्कर में उनकी कार पुलिया से टकरा गए और जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां डॉक्टरों ने चेक के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पनवाड़ थाना पुलिस को सूचना दी है। खबर अलवर के रामगढ़ से है, जहां बहाला गांव स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में हुई दानपात्र चोरी का मामला सुलझ गया है, जहां गुरुद्वारे के कैशियर की शिकायत के बाद तिरा थाना मामले के अंदर दर्ज करवाया गया, जहां कैशियर ने बताया कि एक व्यक्ति अपनी बाइक सड़क किनारे खड़ी कर गुरुद्वारे में घुसा था, जहां 2 महिलाओं ने चोरों को देखा और उनके शोर मचाने पर वे बाइक से फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुखबिर की मदद से चोरी की पहचान की, जहां एसआई की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ में टैक्स चोरी पर आईटी की छापेमारी देखने को मिली है, जहां चिमरी SECL मैनेजर के घर पर यह दबिश दी गई है, जहां पौड़ी के नवापारा इलाके में पहुंची है यह टीम, जहां मौके पर पुलिस की टीम लगातार मौजूद है। पद्म भूषण लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की जयंती पर आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल मानधाता सिंह मौजूद रहे, तो वहीं फाउंडेशन के चेयरमैन मेघराज सिंह रोयल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और खास बात, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेवा के अधिकारी और आमजन मौजूद रहे, जहां फाउंडेशन के शक्ति सिंह बांदीकुई ने बताया कि ये कार्यक्रम अदम्य साहस और शौर्य की शान की पद्म भूषण लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की जयंती पर हर साल आयोजित किया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी का 106वां जन्म जयंती समारोह। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी, जो कि गोवा जिसे फ्रांसीसी नहीं जीत पाए, ब्रिटिशर्स नहीं जीत पाए, डच नहीं जीत पाए, उसे लगभग 400 साल बाद में आज़ाद कराने वाले, पुर्तगालियों से आज़ाद कराने वाले हीरो लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी, जिन्होंने कि नाथुला जो आज भारत का हिस्सा है उसका सबसे बड़ा कोई कारण है एकमात्र, तो वो लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी। बांग्लादेश के, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश नया देश बनाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी, भारत के वो महान असाधारण सेनानायक, वो महान सैनिक जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता से, वीरता से, रणनीति से, रणकौशल से भारतीय सेना के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा। उनका जन्म जयंती मनाने के लिए हम सब यहाँ आज एकत्रित हुए, जिसमें सेना के रिटायर्ड और सर्विंग अधिकारी, साथ साथ में आमजन, सिविलियंस के साथ में आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी का जन्म जयंती समारोह यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के द्वारा मनाया जा रहा है। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, जो कि
एक ऐसा संस्था, एक ऐसा संगठन जो कि बच्चों की वो बच्चे जिनके माता पिता सक्षम नहीं है, बेसहारा बच्चे जिनको पढ़ा लिखा कर शिक्षा से मजबूत करने के लिए एक रोजगार क्रांति लाने का एक संगठन यूनाइटेड ग्लोबल। झुंझुनू में जिला प्रशासन की ओर से सूचना केंद्र से वाचनालय और पुस्तकालय को हटाने की प्रक्रिया का छात्र और आमजन ने यहां कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इस फैसले को लेकर छात्राओं और सामाजिक संगठनों और पत्रकारों में खासा आक्रोश देखने को मिला, जहां सोमवार को स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र, प्रतियोगी और परीक्षार्थियों के साथ ही पुस्तक प्रेमी सूचना केंद्र पर इकट्ठा हुए। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन से मांग की है कि इस ऐतिहासिक वाचनालय और पुस्तकालय को यथावत रखा जाए। छात्र संगठन एसएफआई ने ज़िले का जो प्रशासन है वो एक काड़ा फरमान लेकर आया है कि सूचना केंद्र के अंदर जो पुस्तकालय है उसको बंद करने के लिए यहाँ एक फरमान लेकर आया है। उसका विरोध छात्र संगठन एसएफआई ने किया है और प्रशासन से ये मांग की है कि जो संरचना यहाँ बनी हुई है और जो ऑफिस 1990 से इसके अंदर बने हुए हैं उनको सुचारू रूप से शुरू रखा जाए। हम प्रशासन से आगाह करना चाहते हैं कि यदि वो एसीबी कोर्ट खोलने के पक्ष में है तो कोर्ट के पास खूब जगह है, खूब फंड है, या जिला प्रशासन के पास भी खूब जगह है, ऐसी वैकल्पिक जगह की व्यवस्था करके और वहाँ ये एसीबी कोर्ट खोला जाए। इस पूरे राजस्थान के अंदर ही नहीं हो सकता है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कलेक्ट्रेट ऑफिस हो जहाँ एसपी का ऑफिस, कलेक्ट्रेट का ऑफिस, तहसीलदार का ऑफिस, एसडीएम का ऑफिस, जहाँ शिक्षा अधिकारी का ऑफिस, जहाँ पीआरओ ऑफिस का ऑफिस, जहाँ सूचना केंद्र, ये सब जो एक जगह इकट्ठे हैं। और ये जो ऑफिस है ये एक ऐसा ऑफिस है जिसका सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, जहाँ वाचनालय है, जहाँ पुस्तकालय है। हम चाहते हैं कि भविष्य के अंदर यदि इस फरमान को वापस नहीं लिया जाता है तो एक बड़ा आंदोलन होगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी। दौसा जिले के बांदीकुई से कठूमर स्टेट हाईवे पर भांवता गांव की मुख्य सड़क पर जलभराव की समस्या बनी हुई है। सड़क पर 3 फीट तक पानी भरा हुआ है और इस समस्या के समाधान की मांग को लेकर स्थानीय लोग पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठे हैं। सोमवार को बांदीकुई एसडीएम राम सिंह राजावत के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने तहसीलदार राजेश सैनी, बसवा थाना अधिकारी सचिन शर्मा और कोलावा थाना अधिकारी अजय सिंह पुलिस जाब्ते को लेकर मौके पर पहुंचे और टीम ने जलभराव वाले क्षेत्र के पास स्थिति खेतों की दीवारों को जेसीबी की मदद से हटवाया, जहां कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन ने समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रण किया और रोड के आसपास अतिक्रमण को हटाकर पानी की निकासी की अस्थायी व्यवस्था की गई। फतेहपुर शेखावाटी में देर शाम तेज बारिश हुई, जहां बारिश के बाद फतेहपुर के मुख्य बस स्टैंड पानी से जलमग्न हो गए, जहां मुख्य बस स्टैंड पर टापू साहब नजर आ रहा है। साथ ही पानी के जलभराव को देखते हुए दुकान बंद हो चुकी है। साथ ही फतेहपुर में बारिश के चलते छतरिया बस स्टैंड पर भी पानी की निकासी नहीं हो सकी है। यहां करीब 4 फीट तक का पानी आ चुका है। बाली के रणकपुर सादड़ी में स्थित ऐतिहासिक रणकपुर बांध अरावली पर्वतमाला में हुई है, जहां बारिश के बाद सोमवार 7 बजे यहां छलक गया है। साथ ही बांध में अपनी 62.70 फीट भराव क्षमता के साथ यहां भर गया है। इससे निकली मधाई नदी का पानी नलवाणिया बांध की नदी में मिल गया है।